आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर साथ में बैठे थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आपको कोटि धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी सर्वोत्तम व्रत की कथा सुनाई। मगर इससे हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है और बार बार यही इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को मैं सुनूं। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से किया था। उन्होंने जो कथा सुनाई, अब मैं वही कथा तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। हे राजन सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। एक नगर था, नगर का नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न थी। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था और वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया और फिर चुगलखोरों की वहाँ पर बन आई। उन्होंने राजा से एक के चार लगाकर उन्हें क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप हो गए, बेडोल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बड़ी दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल पड़ी और फिर ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहाँ पर कि महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा पहुंची और महर्षि के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याणार्थ मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन को सुनकर महर्षि ने कहा कि हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई गई रीति अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत, जो कि विधिवत वही आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन की प्रार्थना की। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु यह कामदा नामक एकादशी का व्रत, जो कि महान अक्षय फल देने वाला और पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले भी महान पापी
कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।